इस वीडियो में मैं सॉलिड फिगर्स यानी कि सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर्स का एक प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा और ये जनाब सिलेंडर की दीवारें और ये इसका निचला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो आपको इस तरह से नजर आता। और ये जो इसकी लंबाई या यूं कहिए कि इस सिलेंडर की जो ऊंचाई मुझे दी गई है यानी कि हाइट जो मुझे बताई गई है इस सिलेंडर की, आप इसे सोडा कैन भी समझ सकते हैं जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है। ये 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और मुझे ये बताया गया कि ये जो इसका रेडियस है, ये रेडियस यानी कि ये इसका सर्कुलर ये जो डब्बा है, इसका जो रेडियस है यहां इस रुख से ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम मुझे मालूम करना है। अब जाहिरी बात है कि वॉल्यूम किस तरह से मालूम करेंगे। वॉल्यूम आपको पता है कि 3 डायमेंशनल मेजर होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये जो इसका जो सरफेस एरिया है, या यूं कहें कि हमें मालूम करना है कि एक तरफ का सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया कितनी गहराई में जा रहा है, उस गहराई या उस ऊंचाई तक हमें इसको आपस में ज़रब देना है। और इसके नतीजे में हमें वॉल्यूम यानी इसका हजम मालूम हो जाएगा। या यूं कहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम एक साइड पे इस कितने एरिया में कितने स्क्वायर इंचेस स्क्वायर सेंटीमीटर्स ला सकते हैं, और उसके बाद उसको हमको उसकी ऊंचाई में से ज़रब देना पड़ेगा। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर से है तो ये एक दायरा ही होगा और इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये एरिया, इसका एरिया क्या होगा आपको पता है, पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया होता है और आर जो है वो रेडियस होता है। तो 4 सेंटीमीटर पाई टाइम्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। और इसका मतलब है 16, 4 चौक 16, 16 पाई। और चूंकि यूनिट्स भी हैं लिहाजा यूनिट्स भी स्क्वायर्ड होंगे, याद रखिए ये यूनिट्स भी बड़े अहम होते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि ये हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया हमेशा हमने कहा मुरब्बा यानी कि स्क्वायर्स की शक्ल में होता है। तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में हमको एक हिस्सा तो मालूम गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। लेकिन अभी हमें इसकी हाइट से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। हाइट इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसके नतीजे में अगर आप चले 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो ये जो है ये हो जाएगा 128। तो और इसमें आपको पता है कि तरतीब का कोई इतना ज़्यादा इसमें इशू नहीं है क्योंकि ये सब नंबर्स का है। तो 16 अट्ठे 128 यानी कि 16 ज़रब 8 आपने होगा 128। पाई अपनी जगह पर रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब्ड हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर कह लीजिए, या ये हो जाएगा 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब या 128 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो है ये पाई का आपको पता है कि 3.14159 और फिर आगे चलता चला जाता है। इसमें आपको रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलता, या यूं कहें कि रेकरिंग डेसिमल्स आपको पाई में नहीं मिलते। ये बहुत लंबा नंबर होता है। तो आप इसमें जो आपको मुनासिब लगे आप पाई की कीमत रख सकते हैं। बहरहाल आप इसको 8 को अपनी सहूलत के लिए 3.14 से ज़रब देंगे तो ये 400 से कुछ ऊपर का हिस्सा आपके पास आएगा। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि इसका सरफेस एरिया टोटल इस पूरे के पूरे कैन का, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये साइड की दीवार वाला जो पूरा जो घिरा हुआ है पूरा एरिया, यानी कि ऊपर नीचे और ये जो साइडों से इसकी दीवारें, इन सब का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का, वो कितना होगा। तो सरफेस एरिया हमने तो इसका एक तरफ का सरफेस एरिया निकाला है, लेकिन जब हम पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे तो जितना सरफेस एरिया ऊपर वाले हिस्से का उतना ही सरफेस एरिया नीचे वाले के हिस्से का, लिहाजा ये दुगना हो जाएगा। तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वही एरिया है नीचे भी वही एरिया है। अब ये जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है थोड़ा सा, और वो ये है कि ये जो साइड में जो इसकी दीवार है लंबी खड़ी हुई, जो हाइट्स की साइड वाली दीवार है, इसको मैं किस तरीके से मालूम करता हूं। मैंने ये क्या किया, एक इमेजिनरी मैक्स होकर मैंने कट लगाया और इसको अनबाउंड कर दिया, यानी खोल दिया। यानी कि ये जो पूरा का पूरा चक्कर है इसको मैंने खोल दिया और इस शीट को यूं समझ लीजिए कि मैंने इस तरह से करके ये पूरी लेंस की साइड को काटा और फिर इसको मैंने पूरे को मैंने बिछा दिया इस तरह से करके, या को एक सीधा करके बिछा दिया, एक 2 डायमेंशनल शीट की शक्ल दे दी। और जब ये मुड़ा हुआ था तो ये जो है ये दोनों सिरे जो थे आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे 3D स्ट्रक्चर की वजह से। ये साइड और ये वाली साइड जो थी जब ये रोल हुआ था
तो उस वक्त ये आपस में एक दूसरे से टच हो रहे थे। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमने हाइट की साइड से काटा है इसको, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब असल चीज जो इसमें है, जो मैंने कहा था ट्रिकी पार्ट है, वो ये इस हिस्से की लंबाई है जो हमें मालूम करनी है। अब ये वाला, ये जो चक्कर खाया हुआ हिस्सा था जिसको हमने अनवाइंड किया या खोल के बिछाया है, इसकी लंबाई, तो अब आप गौर करें तो ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ है, ये ऊपर वाला ले लीजिए चाहे आप नीचे वाला हिस्सा ले लीजिए, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस जो है वो असल में इसकी लंबाई के बराबर होगा। ये जो हमने पीस काट के इसको इमेजिनरी तौर पे हमने इसको किया है, तो ये जो है ये हो जाएगा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर। मैं यूनिट्स भी खास तौर पर लिख रहा हूं, याद रखिएगा। अब ये जो है ये साइड इसकी हो गई 8 पाई सेंटीमीटर, एक तरफ से 8 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से 8 पाई सेंटीमीटर। तो ये जो जिसको मैं शेड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगरचे ये 2D पूरे का पूरा स्क्रीन है, इस पर मैं 3D ड्रॉ करने की कोशिश कर, लेकिन उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो ये जो साइड है, इसका जो एरिया है वो 8 पाई सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर, ये तो इस साइड की लेंथ हो गई, जो हाइट वाली साइड है, और दूसरी 8 पाई सेंटीमीटर जिसको हमने अनवाइंड किया है उस साइड की। तो 8 × 64 64 पाई सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड हो जाएंगे। तो ये जो सरफेस एरिया होगा इस पूरे के पूरे कैन का, या इस जिसको हमने सिलेंडर भी कहा था, बुनियादी तौर पर सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका जो है जो आपस में जमा हो जाएगा, 64 पाई सेंटीमीटर के साथ ये हो जाएगा जमा। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड प्लस इसके साथ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। मैं थोड़ा सा जगह बना लूं जी, ये हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब 64 को 36 में जमा करेंगे, 32 में सॉरी जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर्ड होगा ये, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पाई को 3.145 इस तरह से कुछ मान लें, तो ये 400 से कुछ ऊपर होगा। और ये दरअसल अगर हम बात करें एरिया की, तो ये 2 डायमेंशनल मेजर है जो कि उन स्क्वायर्स के उसके बराबर है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम से मुराद दरअसल क्या है, वो 1 बाय 1 के वो क्यूब्स, उन क्यूब्स की तादाद है जो इस कैन के अंदर हम फिट कर सकते हैं। इमेजिनरी तौर पर ही सही, लेकिन इस तरह से। तो ये याद रखिए कि जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं तो वो वॉल्यूम होते हैं, और स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। शुक्रिया।